हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ते हैं। तो चलिए फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो सेशन में मैं आपके लिए 3 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल 10 की, 11 की और 12 की। ठीक है, आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, पेज नंबर आपका 562 है और बुक आपकी RS अग्रवाल है, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं एग्जांपल 10। क्या कह रहा है? इफ साइन 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 10 डिग्री वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। यानी कि अगर 3a निकाले, पहले तो एंगल a निकालना है आपको और फिर उसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो वो जो एंगल है वो एक्यूट एंगल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है, 0 डिग्री से बड़े होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें फंक्शन दिया हुआ है, क्या? साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री, ये दिया हुआ। अब देखिए, एक तरफ कॉस है, एक तरफ साइन है। अगर कंपैरिजन भी करें तो कंपैरिजन नहीं होगा। कंपैरिजन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है, साइन का साइन के साथ, कॉस का कॉस का साथ, टेन का टेन के साथ, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। तो इसे हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? या तो हम साइन 3a को चेंज कर लें या कॉस a माइनस 10 डिग्री को। ये चेंज करना थोड़ा टिपिकल होगा, हो सकता है, लेकिन हम करेंगे साइन 3a को चेंज। कैसे? कॉस में। तो अगर मैं साइन 3a को ऐसे लिख लूं, कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है, और इज इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री। हर एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 90 में से घटा के आप लिख देंगे 90 माइनस 3a, इस तरीके से लिख देंगे। अब वो घटेगा तो नहीं, लेकिन इससे होगा क्या, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। वैसे भी अगर मैं इस फंक्शन में अगर cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, तो वो sin थीटा आएगा और थीटा के स्थान पे क्या है 3a, तो वापस से वो उतना बन जाएगा। तो मैंने उसके स्थान पे एक सब्स्टिट्यूट रिप्रेजेंट कर दिया आपके सामने, जिससे होगा क्या, हम cos और cos में कंपैरिजन कर सकते हैं, एंगल एंगल में कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां से 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू आपका a माइनस 10 डिग्री आएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 10 को अगर मैं इधर लाता हूं तो 90 प्लस 1 हो जाएगा और a इजकल टू सॉरी a इजकल टू a, और ये जो 3a है जब इधर जाएगा तो प्लस का 3a बन जाएगा। ठीक है, 3a और a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 90 प्लस 10 100 हो जाएगा। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो a इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 25 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यहां पर कहा था कि वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, तो 3a अगर हम निकालते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 25, जो कि आपका 75 डिग्री आता है। तो हर तरीके से क्वेश्चन सेटिस्फाई हो चुका है। इसका एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री आएगा। 3a की बात करें तो 25 की पिछेतर 75 डिग्री आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल 10 आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग तरीके से थोड़ा यूज हुआ है, लेकिन हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही कॉन्सेप्ट यूज है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन भी इसी पैटर्न पे बेसिस है, आपको समझ में आएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल 11 की तरफ। इफ tan 2a is equal to cot a minus 21 डिग्री where 2 is an acute angle then find the value of a। ठीक है, तो जो फंक्शन लिखा हुआ उसे लिखते हैं tan 2a is equal to cot a minus 21 डिग्री। ठीक है, ये लिखा हुआ। इस tan 2a को मैं चेंज करता हूं किसमें, cot में। tan cot में चेंज होता, तो अगर 2a एक एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, 90 माइनस 2a, और वैसे भी tan 90 माइनस थीटा को जब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग तो cot थीटा ही आएगा। यानी कि सॉरी, यहाँ पर cot लिखेंगे, ये आपका cot होगा। ठीक है, तो cot 90 माइनस थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, tan थीटा ही आएगा। यानी कि tan 2a वापस से बन जाए। अब इक्वल टू में cot a माइनस 21 डिग्री जो पहले लिखा हुआ था हम लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जब हम कंपैरिजन करेंगे कॉट का कॉट के साथ और एंगल का एंगल के साथ, तो क्या आएगा, 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 21 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर 21 डिग्री इधर आएगा तो 90 प्लस 21 हो जाएगा और a प्लस 2a हो जाएगा, क्योंकि 2a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था ना लेफ्ट साइड में। तो यहां से 3a इजकल टू क्या आएगा 1, और ये 9 2 11 आएगा। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 111 को, तो ये आएगा आपका क्या, 3 3 9 और 3 7 21, यानी कि a इजकल टू 37 डिग्री आएगा। ठीक है, और आपसे 2a कह रहा है क्वेश्चन में कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो 2a भी देख लेते हैं। 2a क्या है, एक्यूट एंगल, तो 2 गुणा 37, तो ये 74 डिग्री, यानी कि ठीक है 90 डिग्री से कम है तो एक्यूट एंगल ही है। ठीक है, तो आंसर आएगा a इजकल टू 37 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि एग्जांपल 11 पे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल 12 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ sec 5a इक्वल टू cosec a minus 30 डिग्री वेयर 5a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, sec 5a इक्वल टू cosec a minus 30 डिग्री। ठीक है, तो देखिए फिर से हम sec 5a को ही चेंज करेंगे क्योंकि इसे चेंज करना आसान है। अगर मैं ये कहूं कि 5a एक एंगल है और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता करना है, तो कैसे करेंगे, 90 माइनस 5a। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे कैसे, cosec 90 माइनस 5a और इक्वल टू क्या हो जाएगा, cosec a माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर cosec 90 माइनस थीटा अगर हम अप्लाई भी करते हैं तो sec थीटा ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, तो वापस से वो उतना ही बन जाएगा। होगा ये कि हम यहाँ कंपैरिजन करके आसानी से एंगल निकाल सकते हैं, तो cosec का कंपैरिजन cosec के साथ और एंगल का कंपैरिजन एंगल के साथ, तो 90 माइनस 5a अगर हम करते हैं इक्वल टू a माइनस 30 डिग्री। 30 इधर आएगा तो 90 प्लस 30 लिखा जाएगा। ठीक है, और a प्लस 5a तो कितना हो जाएगा, 6a। ठीक है, 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 तो कितना होगा, a इक्वल टू 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है, a इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर a इक्वल टू 20 डिग्री आ चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।